नालंदा में जाकर के 10 एकड़ जमीन दिया गया, वहां पर अब काम शुरू हो गया। अब इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर के लिए मीठापुर में 5 एकड़ जमीन वो भी शुरू हो गया। और उसके अलावा मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय तो बना दिए थे नाम से, कुछ काम हो रहा था, कुछ सरकार ने उसके लिए किया था। जब हम लोगों को मौका मिला तब हम लोगों ने उस पर सारा काम किया और उसके बाद अब उसका बिल्डिंग लगभग पूरा बन करके तैयार है। अभी उसके एक हिस्से का उद्घाटन हुआ है, एक हिस्सा और बचा, उस पर काम चल रहा। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद पूर्णिया, मुंगेर, पाटलिपुत्र 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया में उसको भी जमीन दिया गया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में, उसके लिए भी हम लोगों ने जमीन आवंटित कर दिया। तो एक एक काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर दिया। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा के पावापुरी में, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बेतिया में, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा में, ये सब बन करके और काम फंक्शनल। तो एक एक चीज में तो हम लोगों ने काम किया। कृषि में क्या हुआ, नया कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बनवाए, भागलपुर में 2010 से ही हम लोगों ने कर दिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा था उसको नेशनल यूनिवर्सिटी बनवाया गया। उसके अलावा बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका निर्माण पूसा में हुआ। 2006 में नालंदा के नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय, 2007 में सहरसा में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, 2011 में डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय, वर्ष 2012 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय और 2015 में किशनगंज में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और अब अब्दुल कलाम साहब के नाम पर ही हम लोग अब साइंस सिटी का निर्माण पटना में कर रहे हैं। तो एक एक काम जरा देख लीजिए, जो जो काम हम लोगों ने किया, अब हम कितना बताएं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी जी, क्या हाल था। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उसमें कहां लोग जाते थे, एक महीने में 39 मरीज। और हम लोगों ने उसका आकलन करके जो काम किया, दवा मुफ्त में देना और सब इंतजाम कराया, तो क्या उसकी स्थिति हो गई है आज। अब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर औसतन एक महीने में 10,000 मरीज इलाज कराने के लिए जाने लगे। और 2006 में ही हम लोगों ने लोगों के लिए जो दवा का प्रबंध किया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के ऊपर तक, और अगस्त महीने में 2006 में उसका उद्घाटन करवा दिए थे। उस समय जो तत्कालीन हमारे माननीय उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत जी, वो अब नहीं है दुनिया में, उनको आमंत्रित किए थे, उनके हाथ से बंटवाना शुरू किया था। ये सब एक एक चीज को लोग भूल जाते हैं, जरा याद करिए। 2006 से जननी एवं बाल सुरक्षा योजना लागू की गई। आशा कार्यकर्ता तो हैं ही, रविदास समुदाय की महिलाओं को ममता में चयन किया गया। गांव देहात में रविदास समुदाय की महिलाएं ही लोगों को मदद करती है। जब बच्चा होता है तो उस समय वो जाती है, इसलिए हमने उसी समुदाय से ममता में उनको कितने जगह पूरे बिहार में लोगों को इसमें शामिल करवाया। टीकाकरण का क्या हाल था भाई, पहले टीकाकरण क्या था जरा बताएं। जो बोलते हैं 15 साल राज का मौका दिया गया, टीकाकरण क्या था, 18% टीकाकरण था। और अब बिहार में हम लोगों ने टीकाकरण शुरू किया है और हमारा तो लक्ष्य है कि देश के टॉप 5 राज्यों में रहेगा। और एवरेज के ऊपर चले गए 86%, 86% टीकाकरण अब हम लोगों का हो गया। और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है, एक एक चीज आप बताइए। पल्स पोलियो अभियान, जब हम आए थे पोलियो को लेकर के जो इतनी समस्या थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए। अभी हम शपथ लिए थे 2005 में, एक सप्ताह के अंदर हमने उन लोगों को आश्वस्त किया कि हम ये काम करवाएंगे और डीएम को ऑथराइज किया। पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने डीएम्स के साथ बातचीत की थी सरकार बनने के बाद, और उसी में हमने बताया लोगों को ये काम आपको करना, और ये काम किया गया।
बिल गेट्स आ गए थे, दुनिया के सबसे धनी आदमी, खगड़िया के इलाके को देखने गए थे और देख करके कितना संतुष्ट हुए कि पल्स पोलियो अभियान कैसा चल रहा, भूल गए। पल्स पोलियो अभियान चला और पोलियो से मुक्ति मिल गई, 10 से मुक्ति मिल गई पोलियो से, पल्स पोलियो अभियान। और जब हम पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में हमसे पूछा गया कि बिहार में इतना अच्छा काम हुआ, जरा बताइए कैसे किए। एक एक बात हम लोगों ने बताया और किस तरह से हर समुदाय के लोगों को शामिल करके ये काम किया गया। तो शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम हो गया। अब आप जान लीजिए, जरा हम लोगों का प्रयास हुआ, कुछ फिगर जान लीजिए कि 2005-06 में जहां शिशु मृत्यु दर 1000 पर 61 था, शिशु मृत्यु दर। अब जरा हिसाब बताइए क्या करते थे, क्या था। शिशु मृत्यु दर 61 था, अब घटकर 32 हो गया। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 61 था हम लोगों को यहां काम संभालने के समय, और अब घट करके हो गया 32, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गया। इसका मुख्य कारण है नियमित टीकाकरण, जिसकी चर्चा हमने आपके की। और मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 312 था, अब वर्तमान में घट करके 149 हो गया। और प्रजनन दर तो हम आपको बता चुके हैं, 4.3 से घट करके 3.2 हो गया। तो ये सब काम किया। एक एक चीज के लिए भी, चमकी बुखार जो एईएस की बात होती है, तो उसको लेकर के जो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम मुजफ्फरपुर से लेकर के उसके इर्द गिर्द जो काम शुरू किया है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया। एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं इसका। और फिर कोई भी हो जापानीज इंसेफेलाइटिस, उससे बचाव के लिए 24 जिलों में सघन टीकाकरण, और हमने कह दिया है प्रत्येक जिले में सघन टीकाकरण। तो हर चीज के लिए तो हम लोगों ने पूरी संख्या में बहाली, शिक्षकों की, जो क्षमा कीजिएगा, डॉक्टरों की, नर्सों की, चिकित्सीय कर्मचारियों की संख्या में और बहाली करने का हम लोगों का निर्णय है। बहुत बहाली की गई है। और आप जान लीजिए बिहार में कहाँ कोई होता था, दवा से लेकर के एक काम तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था। बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। दवा लेकर के उसकी आपूर्ति वही करेगा, जो जितने चिकित्सकीय उपकरण की जरूरत है वो सब की वही करेगा, और जितने चिकित्सा से संबंधित जो भी सर्जिकल सामग्री है वो करेगा, और जितने भवन का निर्माण है ये इसके द्वारा किया जा रहा है। ये सब काम शुरू कर दिया। तो अभी आप नीतीश कुमार को सुन रहे थे। जेडीयू की वर्चुअल रैली थी, उसी में नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम किया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं झारखंड की, जहां झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत नेता हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जोरदार प्रहार बोला। उन्होंने हेमंत सरकार को किसान विरोधी और महिला विरोधी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती मुकदमा दायर किया जा रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। जेपी नड्डा ने कहा कि सोरेन सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और नक्सलवाद फिर से पनप रहा है। विकास तब रुक जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर चरमरा जाता है, और आज ये सोरेन सरकार में मैं ये कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मुझे याद है किस तरीके से बीजेपी के राज्य में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। आज नक्सलवाद फिर से दंदना रहा है, उग्रवाद दंदना रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, और ये कमजोर सरकार की निशानी है कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जनता की बहुत सेवा की थी और बहुत अच्छे काम किए थे। अगर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई थी, तो रघुवर दास जी की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक की भूमि के लिए 31,000 रुपए की व्यवस्था उनको देने का किया था। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज मैं महसूस करता हूं कि झारखंड की जनता महसूस करती होगी
कि रघुवर दास जी की सरकार न रहने के कारण जन कल्याण नीतियों में कितना जो इजाफा हुआ था, वो कितना उसका नुकसान हुआ है, ये समझ में आया होगा। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको दिल्ली, जहां से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट जानकारी आप तक आ रही है, बताइए। क्या उत्पादक जी कन्या, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से झारखंड की कार्यकारिणी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि झारखंड में भले ही बीजेपी की सरकार नहीं हो, लेकिन जो मत है, जो झारखंड के जनता का दिल है, वो बीजेपी के साथ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो संख्या है वो बीजेपी के साथ है। वो उनका दावा था कि जिस तरह से झारखंड में जो चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ने सबसे अधिक वोट हासिल किया था, लेकिन गणित जो है वो गणित को बदल करके विपक्षी पार्टियों ने अपनी सरकार बना ली। तो साफ तौर पर झारखंड में कोई कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि झारखंड में बीजेपी की अपार संभावना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड के कार्यकर्ताओं को डिजिटल बनाने की भी बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसे बूथ स्तर तक लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी लगातार कोशिश करनी चाहिए। जनता तक जो केंद्र सरकार की योजना है उसे कार्यकर्ता पहुंचाए, इसके लिए उन्होंने आईटी सेल के भी सक्रिय होने के लिए कहा और कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से जो छत्तीसगढ़, माफ कीजिए, जिस तरह से झारखंड में सरकार बनी है, विपक्षी पार्टियों की जो सरकार बनी है वो जो है वो बेहतर काम नहीं कर रही है, कमजोर सरकार है। और इसी का खामियाजा जो है। विनीत, आपका शुक्रिया। साथ ही आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायतवाद पर आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। सीएम ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर अनलगढ़ टिप्पणी को लेकर निशिकांत के साथ ही फेसबुक और ट्विटर को भी आरोपित बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने तीनों आरोपितों के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का भी दावा किया है। बिहार चुनाव, झारखंड में हलचल। भले ही बिहार में, जी हां, बिहार में चुनाव है और झारखंड में भी हलचल देखने को मिल रहा है। भले ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन चुनावी मौसम में राष्ट्रीय जनता दल के लिए रांची ही धुरी बनी हुई है, क्योंकि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद फिलहाल रांची में हैं और चुनाव में टिकट के लिए लगातार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लालू प्रसाद से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद जब से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट हुए हैं, तब से उनसे मिलने में पार्टी कार्यकर्ताओं को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल केली बंगला की सुरक्षा में 3 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लालू से मिलने के लिए अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि पार्टी नेता इसका भी तोड़ निकाल रहे हैं और लालू प्रसाद तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डाक विभाग और कुरियर का सहारा ले रहे हैं। धनबाद के कतरास में बीसीसीएल के आकाश किनारी कोलियरी में कोयला उठाव को लेकर टकराव की आशंका के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस लोडिंग पॉइंट पर फिलहाल 22 ट्रक पहुंचे हैं, लेकिन लोडिंग काम बंद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दिलीप कुमार। कोयला लोडिंग को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के कोयलांचल में झड़प और मारपीट कोई नई घटना नहीं है। हर इलाके के विधायक अपने अपने क्षेत्र में दबंगई दिखाते हैं और जो कोयला लोडिंग करने डीओ धारक आते हैं उनके सामने अपनी दबंगई दिखाकर जो एक राशि होता है उसकी वसूली करते हैं। और वसूली नहीं करने देने पर या वसूली नहीं होने पर कई हथकंडे अपनाते हैं। और ऐसा ही नज़ारा धनबाद के बाघमारा के आकाश किनारे में दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने ट्रक्स यहाँ पे सुबह से कोयला लोडिंग के लिए लगे हुए हैं। डीओ धारक जो यहाँ से कोयला उठाव का आवंटन लिए हैं वो भी ऑनलाइन टेंडर डालकर आवंटन लिए। पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा है, ट्रक लोडिंग नहीं हो रहा। और जो ट्रक लोडिंग करने यहाँ पे आते हैं, जो डीओ धारक होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से असामाजिक तत्व द्वारा मैसेज मिलते हैं, फ़ोन मिलते हैं और धमकी मिलती है। और यही वजह कि पिछले 3 दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। और आज जब कोयला लोडिंग की बारी आई तो पुलिस को मुस्तैद होना पड़ा। आप जिधर भी देख सकते हैं, मेरी बाएं ओर भी आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। जो बाघमारा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल है वो भी सुबह से डटे हुए। और इधर आप देख सकते हैं जो भी स्थिति तनावपूर्ण, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं, उनकी वाहन की चेकिंग लगातार की जा रही है। क्योंकि 28 कह सकते पिछले साल 2018 में इसी तरह की घटना यहाँ पे घटी थी, जब एक स्थानीय नेता सुभाष राय ने डीओ लगाया था और उस वक्त बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो यहाँ पे और जमकर दोनों के समर्थकों के बीच बवाल हुआ था, मारपीट हुआ था, कई लोग घायल हुए थे।
और आज भी ऐसे ही स्थिति यहाँ पे बंद पड़ी और यही वजह है कि यहाँ पे पुलिस तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात है, ट्रक लोडिंग के लिए आए हुए। लेकिन इस तरह से बीसीसीएल अधिकारी की यहाँ पे संलिप्तता दिख रही है कि जो लोडिंग पॉइंट पे कांटा होता है उस कांटा मशीन को खराब कर दिया गया। और हमारे साथ कुछ यहाँ पे डीओ धारक है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरह से परेशानी होती है यहाँ पे जब कोयला लोडिंग के लिए आते हैं? तो यहाँ बहुत प्रकार की परेशानी होती है। जैसे विधायक पूर्व में हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया हुआ था, हमारे घर फैमिली ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। विधायक कल से ही हमारे घर परिवार पर फोन कर रहा है, बोल रहा है कि डीओ कॉपी जमा कर। हम क्यों डीओ कॉपी जमा करें? डीओ धारक में इस बात को निराशा है कि आखिर बीसीसीएल प्रबंधक भी कहीं ना कहीं जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो विधायक पे आरोप लग रहा है, उनसे उनकी मिली भगत है और यही वजह है कि इनका ट्रक अभी तक खड़ा और कोयला लोड नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होगी पुलिस किस तरीके से इस मामले को लेती है और जो ट्रक वाले और डीओ होल्डर यहाँ पे पहुंचे हैं उनका कोयला लोडिंग करके किस तरह से इनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। दिलीप कुमार, न्यूज 18, धन्यवाद। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां झारखंड की बेटी के साथ हैवानियत की गई। दिल्ली में झारखंड की 9 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात रही कि महज 9 साल की बेटी को बेच दिया गया था, जिसके बाद उसे घरेलू नौकरानी का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग की टीम ने उसका रेस्क्यू कराया। और इन सब के बीच कुछ सवाल उठने लाजमी है, और वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और सबसे अहम सवाल कि कहां सुरक्षित है बेटियां? बेटियों से कब तक होती रहेगी दरिंदगी? घर में काम कराने के नाम पर आखिर शोषण क्यों किया गया? और कब तक यूं ही लूटती रहेंगी बेटियों की अस्मत? बड़ी खबर देवघर से, जहां प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने कथित प्रेमी को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। घटना रिखिया थाना क्षेत्र के नवाकुरा की है। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। बाद में पंचायत सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद प्रेमी को मुक्त कराया गया। दरअसल देवघर से सटे बिहार के बांका का रहने वाला अजय राय नाम का युवक प्रेमिका से मिलने नवाकुरा गाँव आया था। तभी ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1446 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 1884 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इस दौरान अलग अलग अस्पतालों में 7 लोगों की मौत हुई। रांची से कोरोना की ताजा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 1246 कोरोना के नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार करते हुए 51,063 हो गई है। अगर बात करें राज्य में एक्टिव केस की तो 14,410 एक्टिव केस हैं, जबकि 36,184 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दुखद बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से जो मौत हुई है 7, उसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है। इस बीच एक चिंता की बात यह भी है कि राज्य में कोरोना की जो रफ्तार है वो राष्ट्रीय औसत से काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18, रांची। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का प्रस्ताव आईसीएमआर को भेज दिया गया है। विभाग के अध्यक्ष ने न्यूज 18 को बताया कि इसके लिए एक लिखित आवेदन आईसीएमआर को भेजा गया। इसके लिए BSL 3 लेवल के लैब को बनाने की मांग की गई, ताकि संक्रमण के दौर में मरीजों का बेहतर इलाज संभव हो सके। लैब बनना चाहिए, उसके लिए हमने एक प्रपोजल जो DHR को देना था हमने दे दिया है। 1 सप्ताह पहले ही हमने भेजा था। DHR जो होता है ICMR का, जो DHR होता है डायरेक्टर हेल्थ रिसर्च, वहाँ हमने जो स्टेट रेफरेंस लैब का एक एप्लीकेशन होता है हमने उनको अप्लाई किया हुआ है। जस्ट पहले था कि हमारी कुछ कमी थी, उस कमी को हमने पूरा कर दिया है, हमने उसका अप्लाई किया है। तो हो सकता है स्टेट रेफरेंस लैब का मान्यता भी कुछ दिनों के बाद मिले। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा जिले में नवनिर्मित जल मीनार के शुभारंभ पर रोक लगा दी है और इसकी जांच का आदेश विभाग के अभियंताओं को दिया है। दरअसल मंत्री को शिकायत मिली थी कि जल मीनार बनने के बावजूद घर घर तक नल नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में मंत्री ने ये फैसला लिया और इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया। टैप वाटर से जोड़ना, टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ना, जितने घरों को नल से जोड़ना है, सभी घरों का संयोजन नहीं हो जाता है
तब तक योजना को पूर्ण नहीं समझेंगे और तब तक उसका उद्घाटन नहीं होगा। कभी गुमला शहर की बड़ी आबादी को पेयजल की सप्लाई करने वाला चंडाली पंप हाउस आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रखरखाव के अभाव में इस पंप हाउस का भवन तो जर्जर हो ही चुका है, मशीनें भी तकरीबन बर्बाद हो गई है, जिससे आसपास के इलाकों में वाटर सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है। स्थानीय लोगों में इसे लेकर पीएचईडी विभाग के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। विकल्प के तौर पर खटवा नदी को भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ का पानी का जल स्रोत है और दो नदी का संगम भी है। इसलिए अगर रख रखाव बढ़िया से हो और इसका मरम्मत हो जाए। पंप हाउस आप देख रहे होंगे जो पीछे में है, ये पहले इससे मतलब इधर के लोगों को पानी सप्लाई होता था, आज ये पूरा कचरा का स्थिति में तब्दील हो चुका है, जिससे यहाँ के लोगों को, अगल बगल के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसे यदि मरम्मत कर दिया जाए तो इससे अगल बगल के लोगों को बहुत सारा फायदा होगा, प्लस पानी की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए चंद्रकांत टुडू हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया। हत्याकांड के बाद बागमारा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक खास टीम का गठन किया गया है। चंद्रकांत की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी और अवैध प्रेम प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि 25 अगस्त को कर्मा पर्व के दिन रात 9 बजे अपने बच्चों को कमरे में सुलाकर एक धारदार तलवार से उसने अपने हत्या कर दी और पूरे शरीर को कई हिस्सों में काट दिया था और सिर को तेतुलमारी इलाके में फेंकाई थी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक का वाइफ ही है, उनको मारा था, मर्डर किया है, उसका हथियार भी रिकवर हुआ है और उसका इसमें और रिकवर है उसका हेड का रिमेन्स है, वो भी तिलातान तेतुलमारी का नाम वो भी रिकवर हुआ है और हथियार भी दलदली में एक और एक कुआं में रिकवर हुआ था, उसको बॉडी रिकवर हुआ है और उसके बाद वो बास्केट है, वो भी उसका बास्केट और स्लीपर वगैरह सब उनका घर में ही रिकवर हुआ है। रांची में एचईसी शहीद विश्वनाथ शाहदेव नागरिक समिति के बैनर तले बैठक कर एचईसी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला गया। इस बैठक के जरिए एचईसी प्रबंधन पर नगर वासियों के बीच भय का माहौल बनाने का आरोप लगा। साथ ही लीज के नियमों का उल्लंघन कर प्रबंधन पर कुछ लोगों का लीज कैंसिल करने का भी आरोप लगाया गया, जिसके खिलाफ उलगुलान करते हुए नागरिक समिति ने एचईसी हेडक्वार्टर का चक्का जाम करने की चेतावनी दी। से बताना चाहता हूं कि जब आप शर्त और कानून के साथ में, नियम और शर्त के साथ में जब 90 बरस के लिए क्वार्टर दे दिए तो आप 20 बरस के बाद जो है कि इस बीच की अवधि में आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? आपको अधिकार 90 बरस के बाद का, आप 90 बरस के अंदर में उस क्वार्टर को हम जिस रूप में रखें, हम अपने एरिया में जितना एरिया अलॉटमेंट किए हैं उसके कैंपस में हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा राइट है। इनको सबक सिखाने के लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान के तहत बैठक कर रहे हैं और हम लोग 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं। 25,000 सदस्य बनाने के बाद हम लोग मुख्यालय का चक्का जाम करेंगे। जब तक हमारे डिमांड पर जो है कि मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग वहां से पीछे हटने वाले नहीं है। रांची में आदिवासी जन परिषद के महिला मोर्चा की बैठक बड़ा घाघरा कुसई कॉलोनी डोरंडा में हुई। बैठक में आदिवासी महिलाओं ने आदिवासी महिलाओं के लिए आर्थिक विकास और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। वहीं आदिवासी मजदूर महिलाओं के बीच मजदूर कार्ड का वितरण किया गया। इसके साथ ही श्रम विभाग की योजना को मजदूर तक पहुंचाने की रणनीति पर विचार किया गया। काम को कर रहे हैं, ये काम को हम मजदूर के लिए जो योजना मिलती है श्रम विभाग की तरफ से, वो योजना को हम हर एक महिला के इसमें पहुंचाएंगे और हर रांची के कोने कोने में ये काम को हम लोग अच्छी तरह से करने के लिए प्रयास करेंगे। श्रम विभाग के अनुसार जो योजना मिलता है वो योजना को यहाँ के मजदूरों को मिले, जैसे छात्रवृत्ति का योजना, साइकिल का योजना, सिलाई मशीन का योजना और सबसे बड़ी चीज़ है जो ये योजना में जो कोई मजदूर डेथ कर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये है। तो इसी प्रकार 17 योजनाएं हैं। तो हम लोग आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा अभियान जो चलाया जा रहा है उससे हम लोग सरकार का ही मदद कर रही है।
सरायकेला छऊ नृत्य कला के गुरु पद्मश्री मंगला प्रसाद मोहंती के निधन से सरायकेला के छऊ नृत्य जगत में शोक की लहर है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। 88 वर्षीय मोहंती के निधन पर छऊ नृत्य कला केंद्र में 3 दिनों तक नृत्य कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है। वे चौथे ऐसे कलाकार थे जिन्हें छऊ में बेहतरीन योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अच्छे बड़े बड़े कलाकार जा रहे हैं और हमारे छऊ के लिए भी उनका कल देहांत होना, एक हमारे छऊ रत्न का हम लोग के बीच से चले जाना, ये बड़ी दुख की बात है। मंगलाचरण महंती हमारे सरायकेला टाउन में और जब हमारा जो राजतंत्र था उसमें कंसारी साई जोड़ाहट अखाड़ों में वो कंसारी साई अखाड़ा को की तरफ से पार्टिसिपेट करते थे। छऊ कला के लिए अपूर्ण क्षति है जो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। बचपन से वो कला के साथ साथ वो पढ़ाई में भी और अन्य नृत्यों में भी, जैसे कथक हुआ, ये हुआ, उसमें भी रुचि रखते थे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।